जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। सियासत के हवाले से तीन बड़ी अहम खबरें हैं आज की। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से साबिक़ वज़ीर आला असलम रेसानी जो हैं आज JUI को प्यारे हो गए बलूचिस्तान के अंदर। ये सरदारों की सियासत भी बड़ी अजीब सियासत है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान की पसमानदा मफलूकुल हाल अवाम महरूम तबकात के लिए बड़ी ये तकलीफ दह बात होती है कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, जिसमें बड़े बड़े सरदार जमाली, मगसी, बुगटी और रेसानी, ये जो हैं इस तरह की सियासत करते हैं। कभी वो नवाज शरीफ के साथ होते हैं, कभी काफ लीग के साथ होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं। जो रेला आ रहा होता है उसके साथ वो शामिल हो जाते हैं। तो असलम रेसानी साहब जो कि JUI में शामिल हो गए, ये बड़ी ताज्जुब की बात थी और ताज्जुब की बात होगी हमारे सुनने वालों के लिए, मगर मेरे लिए ये ताज्जुब की बात नहीं है। मैं बड़े करीब से हमने बलूचिस्तान की सियासत को देखा है। बलूचिस्तान की सियासत एक तरक्की पसंद सियासत होती थी किसी ज़माने में और आज भी है, और ये सियासत नेशनल पार्टी की सूरत में बलूचिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है। पाकिस्तान में अगर किसी जमात को वाकई अवामी जमात कहा जाए तो वो नेशनल पार्टी है, जिसके अंदर जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो उसके मेंबरान हैं, वो पार्लियामान में जाते हैं। डॉक्टर मालिक बलोच जो है वज़ीर आला रहे, एक कारकुन की हैसियत से उन्होंने काम शुरू किया, आज भी कारकुन हैं। उनके पास कोई बड़े बैंक बैलेंस नहीं, कोई जायदादें नहीं, कोई मुरब्बे नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, और वो बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते हैं, आम लोगों की तरह मिलते हैं, कोई ऐसा जात नहीं बनाए। अगरचे बड़े इल्ज़ामात लगाए थे नैब ने उनके ऊपर जिस वक्त नवाज शरीफ के साथ वो खड़े थे, सिर्फ इस वजह से कि उनको हटाया जाए नवाज शरीफ के रास्ते से, तो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, दरखास्तें डाली गई कि जनाब जो है डॉक्टर मालिक साहब की एक बीवी है जो टोबा टेक सिंह में रहती है, टोबा टेक सिंह में ज़मीन निकाल ली, गुजरांवाला में निकाल ली, नारोवाल में निकाल ली, साहिवाल में निकाल ली। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि वो ज़मीन कहाँ है भाई, मुझे दिखाओ तो सही। तो इस तरह के केस उनके खिलाफ बनाए गए, लेकिन नेशनल पार्टी के लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। असल बजंजो साहब थे पहले नेशनल पार्टी के सदर, तो उनका भी ऐसे था, उन्होंने फैज़ के ख़िलाफ़ तकरीर की थी, उन पर मुकदमात बनाए गए। वो अल्लाह को प्यारे हो गए कैंसर के सबब। उन्होंने कहा था कि ये एक जान है, तू ले या खुदा ले, और वो उन्होंने बिल्कुल सच साबित हुई उनकी बात। तो बलूचिस्तान के अंदर जो वाहिद जमात है, बल्कि आप यूँ कहें कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद जो बात जो है दरमियाने तबके के लोगों की, वो नेशनल पार्टी है। और फिर डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी में हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बाकायदा इलेक्शन। मैंने अपनी नज़रों से 3-4 जो इनके कौंसिल सेशन देखे हैं, जो 3 साल बाद, हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और बाई वोट पार्टी अहदेदार मुंतखब होते हैं। तो ये है बलूचिस्तान में एक वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात जो वर्किंग क्लास की जमात है। अच्छा, अब JUI में सरदार साहब का जाना क्यों ठहरा? अच्छा, ये नेशनल पार्टी 2018 में हरवाया गया, उन्हें कहा गया कि आपको जो है आपको हम एक सीट देंगे। अच्छा, ये जो सितम जो चला 2013 से 18 तक, उसमें PK मैप जो महमूद खान चगजई की पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उन्होंने भी सज़ा भुगती, नेशनल पार्टी ने भी सज़ा भुगती। JUI ने इतनी नहीं, मतलब उनको सीटें वीटें मिल गई थी। ज़ाहिर है आपको पता है कि ये उधर भी बना के रखते हैं, तो इनका बड़ा नुकसान हुआ नेशनल पार्टी का। अच्छा, लोगों ने कहा नेशनल पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन नेशनल पार्टी ने इलेक्शन के 2 माह के अंदर अपना मरकज़ी कौंसिल सेशन किया, अपनी काबीना मुंतखब की और लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया कि नेशनल पार्टी जिंदा है। अच्छा, पिछले 4 साल में 2018 के इलेक्शन के बाद नेशनल पार्टी ने बड़ा तंजीमी काम किया और इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे मजबूत तंजीम जो है नेशनल पार्टी की है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, आपके सामने आए हैं रिजल्ट। अच्छा, JUI को भी कुछ एज हासिल है। अच्छा, उसमें उसको एज ये हासिल है कि एक तो देखें मजहबी हवाले से, जहाँ गरीब तबकात होते हैं वहाँ मजहबी सेंटिमेंट भी बड़े उभर के आते हैं। अच्छा, फिर चूँकि इनका वहाँ पर इन्होंने अपनी वर्कर बेस बना ली है सरदारों के ख़िलाफ़, और अपने आम कैंडिडेट वो लेकर आते थे, आम दरमियाने तबके के। तो इस वजह से JUI को डबल एज है कि एक तो मजहबी टच, दूसरा उनके लोग जो वर्किंग क्लास के लोग थे, इसलिए हर हलके के अंदर उनका अच्छा खासा वोट बैंक JUI का बन गया है। अच्छा, पहले ये वोट जो होता था प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद और बाएं बाजू
की जमातों का था, कौम परस्त जमातों का वोट बैंक हल्के के अंदर मौजूद था। अच्छा, अब बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे से इत्तेहाद किए बगैर सीट नहीं निकाल सकती। अच्छा, अब सरदारों को ये मसला हुआ कि अब हम करें क्या। पहले तो सारे सरदारों ने नेशनल पार्टी को अप्रोच करने की जो है कोशिश की। मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे सरदारों ने नेशनल पार्टी के क़यादत से कहा कि आप हमें ले लें। इन्होंने भी कहा, नेशनल पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। नेशनल पार्टी ने कहा जी हम आपको ले तो लेंगे लेकिन हम आपको संभाल नहीं सकते, हमारी एक पॉलिसी है, हमारी फैसले सेंट्रल कमेटी करती है, हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं वो पार्टी के फैसलों के पाबंद हैं, हम इज्तिमाई फैसले करते हैं। और सरदार इज्तिमाई फैसले मानता नहीं है, पार्टियों के फैसले नहीं मानता, सरदार अपनी ज़ात में खुद एक पार्टी है। तो नेशनल पार्टी के इनकार के बाद कुछ सरदारों ने पीपल्स पार्टी का रुख कर लिया और कुछ सरदारों ने JUIFA का रुख कर लिया। अब देखिए, सरदार का अपना एक वोट होता है 15-20 हज़ार, और 15-20 हज़ार उसका पार्टी का वोट ऐड हो जाए तो सरदार की सीट निकलती है। तो असलम रसानी साहब पिछली दफ़ा हार गए थे, तो इस दफ़ा उनका अपना ज़ाती वोट भी होगा और JUIFA का वोट भी उनको हासिल होगा। तो इस तरीके से वो सीट निकालने का एक सबब बन गया। बाकी सरदार का ना तो JUIFA से कोई नज़रियाती वाबस्तगी है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की वाबस्तगी है, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है फजल रहमान साहब को इसको देखना चाहिए कि किस तरह की सियासत है। वैसे तो फजल रहमान साहब कोई असूलों की सियासत करते नहीं, आज़म स्वाति साहब उनके पास थे और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सेनेटर बनाया जो आए बाहर से पैसे ले के अमीर लोगों को JUIFA ने शामिल किया। अभी देखिए ना, अगर असूल ही होते JUIFA के तो वो अपने घर के लोगों को वो बनाई जा रहे हैं। मतलब गवर्नर जो है अपने बेटे के ससुर को गवर्नर बना दिया KPK का, ठीक है, और भाई सेनेटर है, बेटा MNA है, खुद भी कहीं कुछ ना कुछ है, PDM का सरबराह है। तो ये सारी फैमिली के गर्द जो है JUIFA को उन्हें घुमा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत की। तो ये JUIFA के अंदर जाना इसका जनाब असलम रसानी साहब का ये है असल किस्सा। शायद कुछ और लोग भी JUIFA में जाएं। और नेशनल पार्टी अभी तक अपने जो स्टांस है उस पर कायम है कि उन्होंने मजलूम महकूम तबकात की सियासत करनी है और मिडिल क्लास के लोगों की सियासत करनी है। ये नेशनल पार्टी का पक्का फैसला है। अच्छा, दूसरी अहम खबर ये है कि जनाब जो इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान से और उन्होंने जो है ज़ाहिर है कोई मुज़ाकरात किए होंगे। पहले भी एक मुलाकात की थी सदर पाकिस्तान से, वो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले और फिर वो सारा मसला हल हो गया था। अच्छा, इस मुलाकात के बाद इसहाक डार साहब का तो एक रस्मी सा बयान आया कि उनसे हमने बाज़ारों को बंद करने और खोलने के हवाले से, मईशत के हवाले से बात की, फलां फलां फलां। अच्छा, एक बड़ा मानी खेज जो जवाब आया वो है सदर का। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसहाक डार जी बड़े गुफ्त शनीद के और मुज़ाकरात के माहिर हैं। तो ये लगता है कि इसहाक डार भी कोई मुज़ाकरात का कोई चक्कर है सदर साहब से मिलने के लिए और कोई ना कोई हल जो इलेक्शन के हवाले से निकाल रहे हैं कि अगली इलेक्शन कैसे हो। और बाकी आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सलमान शहबाज ने जो है अपना रखते सफ़र बांध लिया है पाकिस्तान के लिए और यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं हिफाजती ज़मानत के लिए। सलमान शहबाज साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से वो पाकिस्तान आएंगे अपनी फैमिली के साथ। ये बड़ी अहम खबर है। सलमान शहबाज साहब पिछले 5-6 साल से बाहर थे, उनके खिलाफ यहाँ पर शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए, लंदन में तहकीकात NCA ने भी की और उन्होंने क्लीन चिट दी। ये सब सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और सलमान शहबाज की आमद के साथ ऐसा लग रहा है कि अगला जो जहाज़ है, अगली जो फ़्लाइट है मियाँ नवाज शरीफ की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो टेम्परेचर चेक करते हैं, उन्होंने टेम्परेचर गेज रखी हुई है बड़ी खामोशी से। वो आर्मी चीफ का फैसला करके सैर सपाटे पर चले जाते हैं। वो कभी इसहाक डार को भेजते हैं कि अब तुम जाओ, इन हो जाओ, देखते हैं कि सूरत हाल कैसी बनती है। फिर अब सलमान शहबाज साहब को भेज रहे हैं कि आप जाएँ, कभी आबिद शेरली को भेजते हैं कि आप जाएँ। तो अब लगता है कि ये आखिरी असीर हैं शरीफ फैमिली के जो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। मेरा ख्याल है कि जनवरी में वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे और फ़कीरुल मिसाल उनका इस्तकबाल होगा और आकर वो पार्टी की तंजीम साजी भी करेंगे, पार्टी की इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे और अपना खोया हुआ वोट बैंक जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।